नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। राजस्थान में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के पहाड़ों पर अवैध खनन के विरोध में 551 दिनों का आंदोलन साधुओं के द्वारा किया गया था। ये मुद्दा उस समय काफी तूल पर भी रहा था। कई बार इस पर सियासी जंग भी छिड़ी थी। हम बात कर रहे हैं साल 2022 की, जब ये पूरा मुद्दा हुआ था। लेकिन अब ये मुद्दा वापस चर्चा का विषय इसलिए भी बन गया है कि अब पुलिस ने इस मामले में एफआईआर लगा दी है। पुलिस का कहना है कि ये सब तथ्य गलत हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का भी बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। भाजपा नेताओं ने संत विजयदास जी के आत्मदाह प्रकरण में तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए जमकर धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति की है और राष्ट्रीय स्तर से कमेटी बनाकर सीबीआई जांच की मांग की। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, अब सत्ता में आते ही भाजपा को उच्च स्तरीय जांच से भी डर लगने लगा है। सीबीआई जांच तो बहुत दूर की बात है, भजनलाल जी की सरकार इस केस को ही बंद करने जा रही है। ये बहुत शर्मनाक है। आइए आपको इस पूरे मुद्दे से एक बार रूबरू करवाते हैं। हुआ कुछ ऐसा था कि भरतपुर के डीग क्षेत्र में ब्रज 84 कोस की पहाड़ियों में अवैध खनन का काम चल रहा था, जिसको रोकने के लिए संत विजयदास ने आत्मदाह करने का फैसला लिया था। 2021 से 2023 तक साधुओं के 551 दिन के आंदोलन के बाद संत विजयदास ने आत्मदाह का कदम उठाया। 2022 तक डीग की पहाड़ियों पर खनन बंद करने की मांग की गई थी। डीग के गांव पसौपा में विजयदास ने खुद को आग लगा ली थी। आपको बता दें कि जब प्रशासन और सरकार ने उनकी मांग को पूरा नहीं किया तो संतों का गुस्सा फूटने लगा। तो आंदोलन कर रहे साधुओं में शामिल विजय बाबा ने अपने शरीर पर पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। पशुपतिनाथ मंदिर के महंत बाबा विजयदास को गंभीर अवस्था में भरतपुर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया था, पर उन्हें बचा नहीं सके और उनकी मौत हो गई। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने आत्मदाह की जांच के लिए उच्च अधिकारियों की एक कमेटी भी गठित की थी। इस मामले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के साथ मिलकर एक जांच कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने सरकार के अफसरों और मंत्रियों को भी दोषी ठहराया था। इस मामले में पुलिस ने इलाज के दौरान मौत के बाद भरतपुर के खो थाने में पहले आईपीसी की धारा 309 के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में जांच के दौरान इस एफआईआर में आईपीसी की धारा 306 भी जोड़ दी गई थी। अब इस मामले में जून में इसे आदम वाकू यानी कि तथ्य की भूल बताकर एफआईआर लगा दी गई है। लेकिन अब इस पूरे मामले में बड़ा फेरबदल भी हुआ है। जहां एक तरफ जब से ये मुद्दा पीक पर था, उस समय तत्कालीन सरकार कांग्रेस को बीजेपी ने खूब घेरा था और साथ ही आरोप भी लगाए थे कि सरकार ने नेता और अधिकारी भी इस पूरे मुद्दे में या फिर इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं। लेकिन अब पुलिस ने इस मामले में एफआईआर लगा दी है। अब बड़ा सवाल यह है कि आत्महत्या के मामले में जांच का क्या हुआ। इस पूरे प्रकरण में सबसे अहम सवाल उस समय विपक्ष में रही भाजपा ने राज्य सरकार पर उठाया था कि आखिर किसके दबाव में यहां पर खनन हो रहा था, किसके दबाव में संत को आत्मदाह जैसा कदम उठाना पड़ा था। अब भाजपा सरकार बनने के बाद इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कमेटी क्यों नहीं बनाई गई है। अब मुद्दा यही उठ रहा है कि अब इस मामले में बीजेपी सरकार क्यों तहकीकात के लिए पुलिस को नहीं बोल रही है, या फिर सरकार क्यों इस मुद्दे के तह तक जाकर सच्चाई का नहीं पता लगा पा रही है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।